मेरे प्यारे हिंदी के प्रतियोगी अभ्यर्थियों, हिंदी वागधारा चैनल में आपका स्वागत है। इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ कि हिंदी की तैयारी में आप अपना भरपूर दे रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में आप ये भी एहसास कर रहे होंगे कि इन श्रृंखलाओं के प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं। तो इसलिए आप इनका अध्ययन शुरू से अंत तक ज़रूर कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज की श्रृंखला के अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य हैं। साहित्य रूपी आकाश के सूर्य किसे कहा गया? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, सभी। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, सूर्यदास। प्रश्न नंबर 2, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, खस। तो खस से पहाड़ी हिंदी निकली है, आप जानते हैं। सौरसेनी से निकली है आपकी गुजराती, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी, इसको भी आप जानते हैं। अर्धमागधी से निकली है आपकी जो है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। आदि लिपि के नाम से जानी जाती है। ए ब्राह्मी, बी गुप्त लिपि, सी देवनागरी, डी कोई नहीं। तो आदि लिपि के नाम से हमारी ब्राह्मी लिपि जानी जाती है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 4, भारत भारती और साकेत रचना है। जयशंकर प्रसाद, मथी शरण गुप्त, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो भारत भारती और साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 5, चोरों की आहट से नौकर जाग गया में कारक है। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो चोरों की आहट से नौकर जाग गया, यहाँ नौकर के जागने का कारण जो है, माध्यम जो है, आहट है, चोरों की आहट, इसलिए करण कारक में जाएगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, करण कारक। प्रश्न नंबर 6, तरणि तनुजा पर्याय है। कृष्णा, यमुना, यमी, सभी का। तो तरण तनुजा सूर्य की बेटी अर्थात यमुना। तो कृष्णा भी यमुना जी का पर्यायवाची है, यमुना ही है। यमी भी यमुना जी का पर्यायवाची है, इसलिए सभी का अर्थात विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जाह्नवी पर्याय है। सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, सभी का। तो जाह्नवी जह्न ऋषि की पुत्री अर्थात गंगा जी, जिनका पर्यायवाची सुरसर भी होता है। देवनदी, देवनदी ही है। भागीरथी, भगीरथ के द्वारा लाई गई, राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई, ये भी है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न नंबर 8, जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही कमल खिल गया में सर्वनाम है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो इसमें निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक से कोई मतलब नहीं। यहाँ जैसे ही वैसे ही अर्थात दो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा, संबंधवाचक। प्रश्न नंबर 9, आम की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ आम जो है किसी विशिष्ट आम की बात नहीं की गई है, इसलिए व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक में जाएगा। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, जातिवाचक। प्रश्न नंबर 10, ऊन में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो ऊन जो है द्रव्यवाचक में जाएगा। ऊन, प्लास्टिक, चीनी आदि ये सब द्रव्यवाचक में जाते हैं, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 11, रास्ते में एक अनाड़ी या अनाड़ी व्यक्ति मिला। इस वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ अनाड़ी को रेखांकित किया गया है, ये है क्या? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अनाड़ी हिंदी का शब्द है, तद्भव है, और इसका तत्सम होता है अनार्य। तो अनाड़ी को पूछा है, इसलिए तद्भव में जाएगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, आबाल वृद्ध में समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो आबाल वृद्ध, बालक से लेकर के वृद्ध तक, आ इसमें उपसर्ग का लगा है, इसलिए अव्ययी भाव में जाएगा। जिसका प्रथम पद अव्यय उपसर्ग या निपात हो, अव्ययी भाव समास होता है, और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए विकल्प ए में जाएगा, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 13,
दोपहर में समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। दोपहर, दूसरा पहर, दोपहर, इसलिए विकल्प बी में जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा संख्यावाची होने के कारण। दोपहर है, दुधारी है, दुसूती है, ये सब द्विगु समास के उदाहरण बनते हैं। प्रश्न नंबर 14, आतिथ्यागमन में संधि है। यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो अतिथि प्लस आगमन, ई का या हो गया, यण स्वर संधि हो गई, इसलिए विकल्प ए ही हमारा सही हो जाएगा, यण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 15, अरहर का तत्सम है। अराह, आढ़क, आढ़की, सभी। तो अरहर का तत्सम आढ़की होता है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भौतिक में मूल शब्द है। भूत, भौत का इक। तो भौतिक में मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, भूत। प्रश्न नंबर 17, निम्न में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, लोग, दर्शन, सभी। सदा बहुवचन प्रयुक्त होने वाले तीनों हैं, आंसू, प्राण, लोक, दर्शन, केश, बाल, दाम, हस्ताक्षर, समाचार पत्र। ये सब जो हैं हमेशा बहुवचन में होते हैं, सदा बहुवचन होते हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न नंबर 18, कौन सा शब्द एक वचन है। पानी, कुटी, चींटी, भेड़। तो सदा एक वचन में होता है, लेकिन कुटी का कुटियाँ हो जाता है, चींटी का चींटियाँ हो जाता है, भेड़ का भेड़ें हो जाता है, लेकिन पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश का एक शब्द है। अप्रत्याशित, प्रत्याशित, आशित, अनाशित। तो प्रत्याशित जिसकी आशा की गई है, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो, इसलिए विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 20, सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करने की क्षमता। वाक्यांश का एक शब्द है। तितीर्षा, विवाक्षा, तितिक्षा, जिहीर्षा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, हरण करने या पकड़ने की, हरण करने की बात जहाँ आए तो वहाँ हरण करने की इच्छा अगर कह रहा है तो जिहीर्षा, ये नहीं है। तितिक्षा, सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करने की क्षमता, तितिक्षा है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। विवाक्षा, बोलने या कहने की इच्छा करना होता तो ये हो जाता। तितीर्षा, तैर कर पार करने की इच्छा करना अगर होता तो तितीर्षा हो जाता। प्रश्न नंबर 21, वह तो गुरु जी के प्रवचन में लीन है, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो ये कह रहा है, रेखांकित के बाद कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अवतरण। तो जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लगता है तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। यहाँ प्रवचन में लीन है, यहाँ अल्प विराम से अधिक समय लग रहा है, इसलिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, अर्ध विराम। प्रश्न नंबर 22, विराम चिन्हों में कौन सा विराम चिन्ह संस्कृत से लिया गया है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, निर्देशक। तो ये हिंदी का अपना माना जाता है, जो अपनी माँ संस्कृत से इसने लिया है वो पूर्ण विराम है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 23, ओस बिंद चुग रही हंसिनी मोती उनको जान में अलंकार है। ओस की बूंदों को हंसिनी जो है मोती समन करके चुग रही है, यहाँ क्या उसको है, कौन संदेह है कि भ्रांति है, यही पूछने का प्रयास किया गया है। विकल्प दिया है भ्रांतिमान, संदेह, उपमा, रूपक। यहाँ हंसिनी को भ्रांति हो गई है, उसको ओस की बिंदुओं को, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार होगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं में काल है। पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ पढ़ाने का कार्य जारी है,
वर्तमान काल में और पूरा नहीं है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान में जाएगा विकल्प बी। पूर्ण वर्तमान में शिक्षक छात्रों को पढ़ाए हैं अगर होता तो पूर्ण वर्तमान में। संदिग्ध भूत में होता शिक्षक छात्र को पढ़ाएं, शायद शिक्षक छात्रों को पढ़ाएं, तो संदिग्ध भविष्य होता। संदिग्ध भूत की बात अगर कह रहा है तो होता एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाए होंगे, तब ये जो है संदिग्ध भूत हो जाता। और संदिग्ध वर्तमान में ये तब होता शिक्षक छात्रों को पढ़ाते होंगे, तब ये जो है संदिग्ध वर्तमान में जाता है। प्रश्न नंबर 25, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं 2, 3, 4, 5। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, आप जानते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाट्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास 5 भेद होते हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 26, जल का पर्याय है तोय, अम्बु, अम्भ, सभी। तो जल का पर्याय तोय भी है, अम्ब भी है, अम्भ भी है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 27, द्वीप का पर्याय है द्वीप का पर्याय नहीं है दंती, कुंभी, सिंधुर, सैंधव। द्वीप जो 2 बार में पान करता है, एक बार हाथी के लिए कहा जाता है, एक बार सोन में लेता है फिर मुंह में डालता है, इसलिए द्वीप है। तो दंती भी हाथी का है, कुंभी भी हाथी का ही है, सिंधुर ये भी हाथी का है, लेकिन सैंधव जो है घोड़े का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, जो नहीं है। उसने अपना कार्य कर लिया है में काल है पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो कार्य को पूरा कर लिया है, कार्य लिया है या पूरा कर चुका है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल है, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, श्याम ने मोहन की संपत्ति हथिया ली में क्रिया है नाम धातु, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, पूर्वकालिक। कर्ता एक क्रिया को पूरी कर दूसरे को कर रहा है ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है। अनुकरणात्मक ध्वनियों का अनुसरण करके नहीं बनाई गई, इसलिए नहीं है। प्रेरणार्थक कर्ता स्वयं कार्य करने के दूसरे से करवा रहा है, ऐसा भी नहीं है। नाम धातु क्रिया विकल्प ए, जब जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती हैं, हाथ से हथियाना, लात से लथियाना, यहाँ हाथ से हथियाना की जगह वही हथिया का प्रयोग किया गया, हथिया ली, तो नाम धातु क्रिया में जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 30, उपेंद्र पर्याय है श्रीश, मुकुंद, पद्मेशय, डी सभी का। तो उपेंद्र जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है और इसका अन्य पर्यायवाची श्री, ईश, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु ये भी है। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। पद्मेशय पद्म पर, कमल पर शयन करने वाले अर्थात भगवान विष्णु ये भी है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा सभी। प्रश्न इसी तरह और भी जानते रहिए, पद्मेशय की तरह आप और जानते रहिए। बिलेशय बिल में शयन करने वाला अर्थात सांप। कुशेशय कुश पर शयन करने वाला, मृणाल तंत्र के ऊपर उसका जो फूल होता है उसको कुश मान लिया जाता है, इसलिए कुशेशय कहा जाता है, उसको भी आप जानते रहें। पद्मेशय, बिलेशय, कुशेशय, शय माने शयन करना। प्रश्न नंबर 31, घोर अंधकारों वाली रात के लिए एक शब्द है तमिश्रा, विभावरी, सरभरी, विभावरी। विभावरी 2 बार आ गया है, इसलिए छोड़िए इसको। सरबरी विभावरी तारों भरी रात को कहते हैं, सरबरी चांदनी युक्त रात को कहते हैं, विभावरी बताया गया तारों भरी रात को कहते हैं, तमिश्रा घोर अंधकारों वाली रात को कहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, धूप में चला नहीं जाता में वाच्य है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो धूप में चला नहीं जाता, इसमें असत्यता बताई जा रही है, इसलिए जो है इसमें भाववाच्य होगा, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, यह नहाकर पढ़ेगा में क्रिया है पूर्वकालिक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, ध्वनियों का अनुसरण नहीं है, इसलिए नहीं। कर्ता स्वयं नकार करके दूसरे से करवाना, ऐसा भी नहीं है। नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनाई गई, ऐसा भी नहीं है। पूर्वकालिक कर्ता एक क्रिया को पूरा कर दूसरी करता है तो पूर्वकालिक होता है, या पहले नहाने का काम पूरा कर लिया फिर पढ़ेगा दूसरा कार्य करेगा, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया होगी, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34, किसान हल से खेत जोत रहा है में कारक
में कारक पूछ रहा है। कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। यहाँ खेत को जोतने का माध्यम साधन जो है हल है, इसलिए इसमें करण कारक होगा, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, करण कारक। प्रश्न नंबर 35, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया है। मैं घर जाता हूँ, तो इसमें जाना जो है मुख्य क्रिया है और हूँ जो है सहायक क्रिया है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा हमारा, सहायक क्रिया के रूप में हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला के प्रश्नों की चर्चा परिचर्चा हम लोगों ने विधिवत किया। उम्मीद करता हूँ श्रृंखला के प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने मित्रों को जरूर करें। इससे उम्मीद और अपेक्षा के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।